सनातन का खात्मा क्या मोदी विरोधी इंडिया नाम के गठबंधन का हिडन एजेंडा है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि बार बार जब सनातन का अपमान किया जाता है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खेला जाता है, सनातन को चोट पहुंचाई जाती है, इस पर देश की सत्ता पर 60 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस एक शब्द नहीं बोलती है। गांधी परिवार से कांग्रेसी राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन जब उन्हीं के सहयोगी डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन को गाली बकते हैं, उस पर कोई स्टैंड नहीं लेते। गांधी परिवार को पूरी दुनिया ने मंदिर मंदिर जाते जरूर देखा है, लेकिन क्या ये लोग मन और धर्म दोनों से हिंदू हैं? एक बार फिर यही सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी तक पुरी के जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली है। मतलब ये कि जगन्नाथ मंदिर में गांधी परिवार की एंट्री बैन है। दरअसल नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ के दिव्य धाम के बाहर एक तख्ती लगी है, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है, मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और इसी कारण देश का प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति, अगर वो गैर हिंदू है तो उन्हें मंदिर के गर्भगृह तक जाने नहीं दिया जाता। और शायद इसी के चलते 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं मिल सका था। और इसके पीछे की वजह जो आज भी बताई जाती है वो ये कि पारसी लोगों का कोई गोत्र नहीं होता। सनातन धर्म के अनुसार विवाह के बाद लड़की का गोत्र पति के गोत्र से बदल जाता है। अब जब राहुल गांधी की बात की जाती है तो उनके लिए भी यही कहा जाता है कि राहुल गांधी भले ही अपने आप को जनेऊधारी दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण बताते हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि फिरोज जहांगीर गांधी के पौत्र हैं और फिरोज जहांगीर गांधी हिंदू नहीं थे। ऐसे में माथे पर त्रिपुट लगाकर पूजा पाठ करना क्या राहुल गांधी की भक्ति है या फिर आडंबर? गांधी परिवार का सच में नकली हिंदू है? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने क्या बड़े बड़े खुलासे किए, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कई हमारे देश भर के कई प्राचीन मंदिर हैं जिसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है गर्भगृह में, और इतिहास जितना गवाह रहा है, जगन्नाथ मंदिर के बाहर एक तख्ती लगी है कि यहाँ पे मंदिर के गर्भगृह में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे भी उन्हें गर्भगृह में आने नहीं दिया गया था, और यही कारण है कि आज तक कभी भी कोई गांधी परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अब तक जगन्नाथपुरी धाम के गर्भगृह में दर्शनों के लिए नहीं पहुंचा। तो क्या ये सही है? क्योंकि भगवान का घर तो सबके लिए खुला है, उसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, और गांधी परिवार को क्यों नहीं? क्योंकि राहुल गांधी तो अपने आप को कौल ब्राह्मण बताते हैं, हिंदू बताते हैं। इंदिरा गांधी जी तो गले में रुद्राक्ष पहनती थी। नहीं, वो विवाद उस समय किन परिस्थितियों में हुआ था उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं जगन्नाथ जी को मानता हूँ, अगर उसको रोका गया, अगर ये कह दे कि मैं जगन्नाथ जी को मानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता उसको रोका जाएगा। उसके बाद तो ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। केवल इंदिरा गांधी जी का किन परिस्थितियों में हुआ था, उन्होंने क्या किया था, ये भी हो सकता है कि उस समय यहाँ पे साधुओं पे बहुत बड़े मात्रा पे गोली चलाई गई थी। यहाँ पे एक गाय को लेकर आंदोलन हुआ था यहाँ पे दिल्ली में, करपात्री महाराज जी का, और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। हजारों की संख्या में साधुओं को, महात्माओं को, कथावाचकों को तिहाड़ में ठूस दिया गया था। शायद उसका गुस्सा रहा होगा, क्योंकि कोई भी हिंदू निहत्थे गौ भक्तों पे गोली तो नहीं चलवाएगा, साधुओं पे गोली तो नहीं चलवाएगा। उस घटना में जो इस समय पुरी के शंकराचार्य निचलानंद सरस्वती जी हैं, वो खुद तिहाड़ जेल में थे 1.5 महीने तक, तो हो सकता है उसका गुस्सा रहा हो। भाई क्षणिक गुस्सा तो सबको रहता ही है ना। तो जो आदमी अगर भगवान के भक्तों पे गोली चलवाएगा तो उसका प्रतिकार कई तरीके से हो सकता है उसी लिया हो। अदरवाइज आज तो राहुल जी जा रहे हैं, हर मंदिर में जा रहे हैं, किसने रोका हुआ है? राहुल जी जाएं, जगन्नाथ जी भी जाएं, कोई रोकेगा थोड़ी। अगर आप अपने आप को हिंदू मानते हो, हिंदू कहते हो, आपकी भगवान में आस्था है, तो मुझे नहीं लगता किसी मंदिर में किसी को कोई रोका जाता है, कोई नहीं रोका जाता। चलिए, राहुल गांधी जी जगन्नाथपुरी जाए ना जाए, चलिए वो तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन डीएमके वहाँ के जो मुख्यमंत्री की जो बेटी हैं वो मंदिर जाती हैं, और स्टालिन उनकी जो वाइफ है वो मंदिर में जाके सोने का मुकुट चढ़ाती हैं। लेकिन बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन के खिलाफ बोलते हैं, वो सनातन को ख़त्म करने की बात करते हैं, और जिस पे प्रदेश के मुख्यमंत्री
MK स्टालिन की खामोशी रहती है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को समझाएं कि हमें ही समझ नहीं आ रहा है कि परिवार के कुछ सदस्य तो मंदिर जा रहे हैं, मुकुट चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, दान कर रहे हैं, और परिवार के कुछ सदस्य उसी सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये परिवार समझ नहीं आ रहा। DMK चाहती क्या है? आपको मैं बताऊं, नेता दो चीज के लिए काम करते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। ठीक है। पॉलिटिशियन सामान्यतया दो ही कैटेगरी के होते हैं, या तो वोट जीवी होते हैं या तो नोट जीवी होते हैं। वोट और नोट के लिए काम करते हैं। स्टालिन परिवार इतने दिन से राज कर रहा है। तमिलनाडु में बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो चुका है, बहुत बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हो चुका है। वहाँ पे क्रिप्टो क्रिश्चियन बहुत बड़ी संख्या में है। नाम वो ऐसे रखते हैं, राम कुमार, श्याम कुमार रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर अंदर वो कन्वर्ट हो चुके हैं, कन्वर्ट कर दिया गया। उस कन्वर्जन का बहुत बड़ा कारण है स्टेट की तरफ से कन्वर्ट कराया गया। कैसे वहाँ कन्वर्जन होता है कि वहाँ जो क्रिश्चियन हो जाता है, मुस्लिम हो जाता है, उसको तो एक वजीफा मिलता है, लेकिन हिंदू होने के नाते वजीफा नहीं मिलता। तो जहाँ मान लीजिए अगल बगल तीन घर हैं, तीनों गरीब हैं, एक मुस्लिम भी गरीब है, एक हिंदू भी गरीब है, एक क्रिश्चियन भी गरीब है। तो क्रिश्चियन और मुस्लिम को तो वजीफा मिल रहा है, हिंदू को वजीफा नहीं मिलता। तो वो धीरे धीरे उस पैसे वजीफे के कारण या सरकारी लाभ के लिए वो भी अपने रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम लिखने पे नाम बदलना पड़ेगा, क्रिश्चियन लिखने पे नाम नहीं बदलना है, नाम वही रखना कि रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख देना है। तो ऐसे वहाँ बहुत बड़ी संख्या में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हुआ है। कुछ दिन पहले एक लावण्या नाम की लड़की ने सुसाइड भी कर लिया था। ये पूरा जो खेल चल रहा है परिवार में, एक मंदिर जा रहा है, एक चर्च जा रहा है। तो वो चर्च जाके जो क्रिश्चियंस हैं उनका वोट बटोरना चाहता है, जो मंदिर जा रही हैं बहन जी वो हिंदुओं का वोट बटोरना चाहती हैं। कुल मिला के उनको अपनी सरकार बनाना है, सत्ता बनाए रखना है, क्योंकि जिस दिन उनकी सत्ता हटी, उन्होंने इतने घोटाले किए हैं, उस परिवार के पास इतनी बेनामी संपत्ति है, उस परिवार के पास इतनी ऐश्वर्यिक संपत्ति है कि सत्ता जाने के बाद कुछ गड़बड़ हो सकता है। उनको लगता है कि भाई वहाँ AIDMK खत्म हो चुकी है, अब पूरी की पूरी लड़ाई वहाँ DMK वर्सेस BJP हो चुकी है। तमिलनाडु, मैं भी तमिलनाडु हो के आया, अब वहाँ पे जयललिता जी का पार्टी एकदम खत्म, पूरी लड़ाई वहाँ फाइट हो गई है DMK और BJP में। उनको लगता है अगर BJP आ गई तो एक बार BJP आ जाएगी, तमिलनाडु के लोग बड़े कट्टर हिंदू हैं, बड़े प्रखर हिंदू हैं। अभी तक वहाँ BJP नहीं पहुँची है, दुर्भाग्य है। अदरवाइज वहाँ पे संघ का इतना बड़ा काम है, वहाँ के लोग मंदिर में जाते हैं, वहाँ की महिलाएं बिना गजरे के नहीं निकलती हैं। आपको पूरे भारत में महिलाओं पे हो सकता है बिंदी न मिले, लेकिन तमिलनाडु में कोई एक ऐसी महिला नहीं होगी जिसके आपके माथे पे बिंदी नहीं मिलेगी, फूल का गजरा नहीं मिलेगा, सिंदूर नहीं मिलेगा, कानों में कुंडल नहीं, सब कुछ मिलेगा। सब मंदिर जाते हैं, बिना तिलक लगाए लोग घर से नहीं निकलते, बिना पूजा पाठ किए। वहाँ रिक्शा चलाने वाला गरीब से गरीब आदमी घर से निकलता है तो बाकायदा पूजा पाठ करके तिलक लगा के चलता है। वहाँ इतने लोग कट्टर हिंदू हैं। तो पूरा वो जो खेल चल रहा है कि इधर से महिलाएं मंदिर जाके अपने आप को हिंदू दिखा रही हैं, उधर से स्टालिन चर्च में जाके वहाँ पे सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। ये कुल मिला के मिला जुला खेल है। उनका असली लक्ष्य है वोट और नोट। यही DMK आपके 28 दलों के जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है उसमें शामिल है, और राहुल गांधी खुद को कौल ब्राह्मण, खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे DMK पे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कांग्रेसियों से पूछिएगा तो बोलेंगे कि हमसे बड़ा सनातनी तो कोई है ही नहीं, मोदी जी तो मंदिर जो घूमते हैं वो उनका पाखंड है। मतलब लोग जानना चाहती है कि यहाँ पाखंडी कौन है और कौन सच्चा है सनातन धर्म को लेकर। देखिए, पहली बात तो ये कि गांधी परिवार कितना असली है कितना नकली, इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। लेकिन अगर मेरे सामने, मैं हिंदू हूँ और मेरे सामने कोई भगवान राम के बारे में कुछ अपशब्द बोले, माता सीता के बारे में अपशब्द बोले, या विष्णु जी के, लक्ष्मी जी के बारे में अपशब्द बोले, और मैं सुन रहा हूँ चुपचाप जी, तो निश्चित ये है कि इसका मतलब फिर मैं असली हिंदू नहीं हूँ। असली हिंदू, असली सनातनी कभी सनातन धर्म का या हिंदू धर्म का या देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, देवी देवताओं के नग्न चित्र बनाए गए, कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। यहीं JNU में देवी देवताओं के बारे में कैसे कैसे नाटक खेले गए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उल्टा उसी JNU के उसी अध्यक्ष को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में मिला के उसको आजकल पता नहीं यूथ प्रभारी उभारी कुछ भी बना रखा है, क्या बना रखा है। तो कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है कि वो कभी भी वास्तव में उसने सनातन धर्म को नहीं अपनाया, कभी माना नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण, चूंकि भारत में 80% के आसपास हिंदू हैं,
उन हिंदुओं की वोट लेने के कारण भले ही उन्होंने कभी कुछ मंदिर चले गए ये किया हो, लेकिन अभी जिस तरीके से सनातन धर्म पे हमला हो रहा है, जैसे स्टालिन ने बोला हम सनातन धर्म को खत्म करने के लिए गठबंधन बनाए, इसके बावजूद राहुल गांधी चुप रहे, प्रियंका गांधी चुप रही, सोनिया गांधी चुप रही, इसका मतलब वो मौनम स्वीकार लक्षणम वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इस गठबंधन का लक्ष्य है सनातन धर्म को खत्म करना, और शायद इसी का ये इसका अगला जो चरण देखने को आया, तमिलनाडु से आवाज आई सनातन धर्म को खत्म करना है और बिहार से जातिगत जनगणना जारी हो गई, इसका मतलब सनातन धर्म को खत्म करने का यही तरीका है। भाई मुस्लिम्स में 139 जातियां पाई जाती हैं, 139 फिरके हैं, क्यों नहीं बिहार में मुस्लिम्स का भी अलग अलग कराया गया, कौन कुरैशी है, कौन पठान है, कौन क्या है, उनका क्यों नहीं कराया? मुस्लिम्स को अकेले मुस्लिम दिखाया गया और हिंदुओं को नाई, धोबी, तेली, यादव, पटेल, ब्राह्मण, भूमिहार ऐसे से दिखा दिया, कायस्थ दिखा दिया गया। इसका मतलब कि सनातन धर्म को खत्म करने की उनकी पूरी प्लान्ड स्ट्रेटजी है। कोई मंदिर जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई जातिगत जनगणना कराता है, कोई सनातन धर्म को खत्म करने की धमकी देता है, कोई हिंदू धर्म को पाखंड बताता है। ये प्लान्ड वे में उनके चेहरे अलग अलग हैं। अल्टीमेट उनका लक्ष्य है भारत में सनातन धर्म को खत्म करना, सनातन संस्कृति को खत्म करना।